नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मजबूत भू कानून की मांग पर मोहित डिमरी का बड़ा कदम। 26 नवंबर से भूख हड़ताल। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मोहित डिमरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। मोहित डिमरी का आरोप है कि राज्य सरकार भूमि कानून को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भूमि कानून में किए गए संशोधनों को रद्द किया जाए। डिमरी ने यह भी मांग की है कि विधेयक को पारित करने से पहले जन समीक्षा के लिए सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में 90% आरक्षण और निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। उनकी भूख हड़ताल देहरादून के शहीद स्मारक पर होगी। परेड ग्राउंड का रखरखाव करेगा MDDA। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की जिम्मेदारी अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA को सौंप दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया गया है। ग्राउंड में बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, ओपन थिएटर, बेहतर लाइटिंग और दौड़ने का ट्रैक बनाया गया है। MDDA अब इसकी देखरेख करेगा और भविष्य में इसके रखरखाव के लिए न्यूनतम एंट्री शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है। ये ग्राउंड राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। अधिकारियों ने इसे हमेशा उपयोगी और संरक्षित बनाए रखने की योजना बनाई है। शीतकालीन चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस, जल्द होगी घोषणा। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा पर सरकार और BKTC ने सक्रियता दिखाई है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील की थी। इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गद्दी स्थलों पर यात्रा के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम शुरू कर दिया है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। शीतकालीन यात्रा राज्य के धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 16 दिसंबर से शंकराचार्य स्वयं यात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल विवि में फिल्म मेकिंग कार्यशाला, 50 छात्रों का चयन। गढ़वाल विश्वविद्यालय में युवाओं के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क फिल्म मेकिंग कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। संस्कार भारती संस्था के सहयोग से ये कार्यशाला 25 नवंबर से शुरू होगी। ऑडिशन के जरिए 50 छात्रों का चयन किया गया है। छात्रों को अभिनय, वीडियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर आलोक नेगी ने बताया कि कार्यशाला में फिल्म जगत के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कपिल पंवार ने कहा कि ये युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा जिससे वे फिल्म इंडस्ट्री में करियर बना सके। गणेश जोशी का तुमड़ी आलू पर शोध का प्रस्ताव, हेम्प में अपार संभावनाएं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई आयकर क्षेत्रीय समिति की बैठक में राज्य में तुमड़ी आलू पर शोध करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले इस आलू की मांग तेजी से बढ़ रही है और इससे किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है। जोशी ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए। इसके अलावा भांग, हेम्प की प्रजातियों के लिए शोध और जैविक खाद के उत्पादन की जरूरत पर भी चर्चा हुई। साइबर ठगों ने महिलाओं से करोड़ों की ठगी की, जानिए कैसे हुआ शिकार। देहरादून में साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 2 महिलाओं से करोड़ों की ठगी की। रायपुर निवासी पूजा ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क में आकर 18 लाख से अधिक की रकम निवेश कर दी, लेकिन बाद में खाते बंद हो गए। दूसरे मामले में संजुली नामक महिला ने गूगल रेटिंग का झांसा देकर 21 लाख रुपए गंवा दिए। साइबर पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और ठगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामले रोके जा सके। शादी की खुशियां मातम में बदली, हर्ष फायरिंग में गोली लगने से बच्चे की मौत। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंदवाला गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के कारण 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गोली लगने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादी की खुशियां एक हादसे में बदल गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हर्ष फायरिंग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धरती मेयर कुमाऊं की फिल्म ने उत्तराखंड में मचाई धूम, दर्शकों ने किया पसंद। पहाड़ी समस्याओं पर आधारित फिल्म धरती मेयर कुमाऊं की उत्तराखंड के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म के निर्देशक जय श्री किशन नौटियाल ने बताया कि ये फिल्म ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की समस्याओं को उजागर करती है। कुमाऊनी भाषा में बनी इस फिल्म को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं और ये फिल्म रोजगार और स्थानीय विकास के महत्व को दर्शाती है।
वर्तमान में ये हल्दू-चौड़, रामनगर, रुद्रपुर और काशीपुर के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में चल रही है और जल्द ही पूरे उत्तराखंड में रिलीज होगी। पौड़ी जिला अस्पताल के 220 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। पौड़ी जिला अस्पताल में काम कर रहे 220 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई चुनौती सामने आई है। 31 दिसंबर को पीपीपी मोड पर चल रहे इस अस्पताल का अनुबंध समाप्त हो जाएगा और 1 जनवरी से ये अस्पताल सरकारी व्यवस्थाओं में चलेगा। इससे कर्मचारियों की नौकरियां संकट में आ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पिछले 4 सालों से अस्पताल में अपनी सेवाएं दी है और अब उन्हें सरकारी सेवा में शामिल किया जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रहे। अस्पताल प्रशासन ने इन कर्मचारियों के लिए समाधान निकालने की बात की है। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू, हल्द्वानी में बदलाव का दौर। अब हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में विद्युत विभाग के कार्यालय और सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा के मुताबिक ये कदम स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को समझने और उसकी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से अब उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे और मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज भी कर सकेंगे। मदमहेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मदमहेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी जा रही है। इस वर्ष अब तक 19,877 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए हैं, जो पिछले साल 12,882 थे। ये वृद्धि पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का संकेत है। इस बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापारियों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सके। मदमहेश्वर धाम का महत्व अब और भी बढ़ गया है और हर साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। गजियावाला में नाइट हाउस पार्टी पर छापा, 57 लोग गिरफ्तार। देहरादून के गजियावाला डांडा गांव में एक नाइट हाउस पार्टी पर पुलिस और आबकारी विभाग ने छापा मारा। इस छापे में 40 युवक और 17 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पार्टी हॉल में अवैध रूप से शराब परोस रहे थे और डांस क्लब चला रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें और अन्य सामान बरामद किया। आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी रजनी कैसवाल समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी पहल के तौर पर देखी जा रही है। डीजीपी के चयन में नया मोड़, दीपम सेठ की वापसी। उत्तराखंड के डीजीपी पद पर नई चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। एडीजी दीपम सेठ को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाए जाने के बाद डीजीपी के चयन पर नया मोड़ आ सकता है। सरकार ने उन्हें राज्य में वापस भेजने के लिए पत्र लिखा था और अब उनका रिलीव होने का आदेश जारी कर दिया गया है। सेठ के जनवरी में डीजी पद पर पदोन्नति की संभावना है। इस कदम से राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चर्चाओं को बल मिला है। आने वाले समय में ये निर्णय राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत, कांग्रेस की राह पर सवाल। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत ने राज्य की राजनीतिक दिशा बदल दी है। ये जीत भाजपा के लिए न केवल राहत की सांस लेकर आई, बल्कि कांग्रेस को एक बड़े झटके के रूप में सामने आई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चुनाव लड़ा और राज्य भर में संगठन के बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से कमजोर साबित हुआ और पार्टी के नेतृत्व को आगामी चुनावों के लिए गंभीर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा की जीत ने पार्टी की स्थिति मजबूत की और कांग्रेस को नए रणनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता जताई। शिक्षकों की तैनाती में मानकों की अनदेखी, शिक्षा विभाग पर सवाल। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने अपने ही शिक्षक तैनाती मानकों की अनदेखी की है। देहरादून जिले के सहसपुर ब्लॉक के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कुछ विद्यालयों में 100 से अधिक छात्रों के लिए केवल 2 शिक्षक तैनात हैं, जबकि अन्य विद्यालयों में शिक्षक संख्या अत्यधिक है। उदाहरण के तौर पर एक विद्यालय में 38 छात्रों के लिए 4 शिक्षक तैनात हैं, जबकि दूसरे विद्यालय में 102 छात्रों के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षक तबादले अगले शिक्षा सत्र में ही किए जा सकेंगे। ये असंतुलन छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तैयार किया जैविक कीटनाशक, किसानों के लिए राहत। हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एक जैविक कीटनाशक वर्मी वॉश तैयार किया है, जो फसलों को कीटों से बचाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाता है। ये जैविक कीटनाशक वर्मी कंपोस्ट से तैयार होता है, जिसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के प्रो आर.एस. नेगी के अनुसार वर्मी वॉश के छिड़काव से फसलों पर कीटों का प्रभाव कम हो जाता है और ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। ये किसान की खेती की भूमि को भी उर्वरक प्रदान करता है। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। पर्यटन में बढ़ोतरी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जहां वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, वहीं पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से राहत पाने के लिए अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश जैसे शहरों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्थानीय व्यापारी भी इस बढ़ी हुई भीड़ से खुश है, क्योंकि इससे पर्यटन उद्योग को नया जीवन मिला है। पर्यटकों का कहना है कि यहाँ का साफ हवा और सुंदर मौसम उन्हें बहुत राहत दे रहा है। SBI में सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तिथि 12 दिसंबर। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 169 सहायक प्रबंधक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और अग्निशमन विभागों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री के साथ कम से कम 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।